और रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री निवास से कुमारी शैलजा निकलती हुई नजर आई। सीएम हाउस में करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। पल पल का अपडेट भी आपको बंसल न्यूज पर पहुंचा रहे थे। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठक में मौजूद रहे। तमाम वो बड़े चेहरे, कैबिनेट के मंत्री बैठक में मौजूद रहे। सरकार और संगठन में बदलाव के भी संकेत है। क्या कुछ रणनीति बनी है, ये भी अभी सामने साफ हो जाएगा। सीएम हाउस में बैठक चल रही थी, फिलहाल खत्म हो चुकी है। अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री निवास से कुमारी शैलजा बाहर निकलते हुए नजर आई। तो देखिए, अचानक छत्तीसगढ़ दौरा, मंत्रियों को भी इस बात की खबर नहीं थी। तो देखिए, मंत्रियों को भी इस बारे में नहीं पता था। अचानक से दौरे पर आती है, छत्तीसगढ़ पहुंचती है, राजधानी रायपुर पहुंचती है और फिर बैठक होती है। बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक हुई है, फिलहाल खत्म हो गई है ये बड़ा अपडेट। और चलिए इस खबर पर जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, देखिए बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निचोड़ इसका निकला? देखिए, बिल्कुल करीब 3 घंटे तक ये मुख्यमंत्री निवास में गोपनीय बैठक चली। फिलहाल हमने बहुत से लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे एक ही शब्द में उनका कहना है कि ये गोपनीय बैठक थी। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री निवास के अंदर चर्चा हुई है उसकी जानकारी बाहर ना जाए। तो काफी गोपनीय बैठक थी, 3 घंटे तक चर्चा चली। निश्चित तौर पर जैसे मैंने इसके पहले भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ईडी का मुकाबला अब कैसे किया जाए, ईडी का जो लगातार वो छापेमार कार्रवाई कर रही है उसको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उसकी रणनीति बनी है। साथ ही सरकार और सत्ता में भी बदलाव के संकेत साफ तौर पे मिल रहे हैं। जिस तरह से मोहन मरकाम अपनी गाड़ी छोड़ के स्कॉर्पियो में, साधारण स्कॉर्पियो पे अपने निवास पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं जो अभी फिलहाल बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पे समय बीतते बीतते बहुत सारी चीज स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी कुमारी शैलजा जो है मुख्यमंत्री निवास से निकल गई है, मंत्री शिव डहरिया उनके साथ है और वो अभी फिर से जो है अपने निजी होटल चले गई है। तो कुल मिलाकर बैठक में काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। किस तरह से बीजेपी के तमाम सवालों का जवाब दिया जाए, किस तरह से रणनीति तैयार किया जाए, चुनाव में किस तरह हमको उतरना है, और भी मुख्य बिंदु है जिसमें चर्चा हुई है। फिलहाल हो सकता है कि शाम तक मीडिया से मुखातिब हो तो बहुत सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बैठक को गोपनीय रखा गया है। किसी को भी यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। देखिए, बैठक के बाद टीएस सिंहदेव ने बातचीत भी की है, क्या कुछ कहा, देखिए लाइव तस्वीरें। सर, एक चीज, अचानक से शैलजा जी आई, किसी को जानकारी दी गई, प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया और एयरपोर्ट पर कोई लेने नहीं गया, तो फिर ये क्या बैठक जब करनी थी तो अचानक से मीटिंग तो पहले से तय थी। जहां मेरे को जानकारी है, क्योंकि मेरे सामने ही तय हुई थी बैठक। और परसों शैलजा जी का फोन आया था कि आपके भी बाहर जाने की बात आ रही है, तो मैं 16 तारीख को आऊंगी। मैं बल्कि बाहर था, बांधवगढ़ में था। मैं फिर आज की बैठक के लिए मैं भी वापस आया। ये जो आप प्लानिंग करेंगे चुनाव के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो गोपनीय होगी ही, और आगे भी ये बैठकें होंगी, इनका सिलसिला आगे भी चलेगा और वो पूरी तरह से गोपनीय होंगी। ये बैठकें अब चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेके हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सके। ये सुनने को मिला कि मंत्रिमंडल में या फिर संगठन में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है और इसकी तनिक भी मैं बताऊं, और मैं गलत नहीं बोलता, अगर ऐसी बात होती तो क्या है, हो सकता है वगैरह, मैं कुछ इस तरह से बोल देता। इसमें एक अक्षर भी इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं होती। कई मंत्री बैठक खत्म होने से पहले सभी बाहर थे और केवल भोजन के लिए भूपेश भाई के साथ जब हम लोग भोजन के लिए गए, तो अमृतधर साहू जी केवल बाहर गए, उनको कहीं पर कार्यक्रम पे जाना था और कोई बाहर नहीं गया। आज मेरा भी फास्ट है, लेकिन मैं भी वहीं साथ में बैठा था। मैंने पानी पिया, आम लेके आया हूँ। भूपेश भाई के यहाँ से 4 आम मिले हैं। मैं क्योंकि वहां खा नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ, तो उन्हें गाड़ी में रखवाए। विशेष पूरा कि चुनाव की अब तैयारी के लिए एक पूर्ण स्ट्रैटेजी बना के कैसे काम करना। संभागीय कार्यकर्ताओं की बैठक होंगी, जिसमें ब्लॉक लेवल के, जोन लेवल के, सेक्टर लेवल के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, ब्लॉक इत्यादि लेवल के, और हर 5 संभाग में ये प्रथम दौर में ये बैठकें होंगी।
तो देखिए लाइव तस्वीरें यहां पर आप देख रहे थे। मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बयान आप सुन रहे थे जहां वो बोल रहे थे चुनाव की तैयारी बनाना ये विशेष मुद्दा रहा है, लेकिन हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार और संगठन में क्या कोई बदलाव होगा। हालांकि वक्त के साथ ये भी साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका भी तमाम बातचीत के लिए।